सो लेट्स स्टार्ट क्यूब एंड क्यूब रूट रिविजन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट में आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू लर्न। ओके, क्या लर्न करोगे? 1 क्यूब का तो 1 ही होता है। ठीक है, तो आपको 20 तक के एटलीस्ट क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि ये आप जो है वो 20 तक के क्यूब्स लर्न कर लो। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट में जो है वो आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं और जो हमने क्लास में ऑलरेडी जो है वो रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको जो है वो मैं रिवीजन दे रही हूँ। इसके अंदर पहले तो आप जो है वो ये एक चीज़ हो गई कि आप उस रूट लर्न कर लोगे। ठीक है, क्यूब रूट लर्न करोगे। अब क्यूब रूट में भी आप कोशिश करो 20 तक के, नहीं होता है तो 10, तो देखो 101% आपको 10 तक के तो लर्न करना ही पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमें ये चैप्टर में आपको बिना प्रॉपर्टी आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आप आराम से कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर से आता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में आपको याद क्या रखना है, व्हाट यू हैव टू लर्न, कि आपको 2 अगर जिसके यूनिट प्लेस पे आता है, ठीक है, तो उसके क्यूब में क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 8। 7 अगर आता है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3। ठीक है, एंड वाइस एंड वर्सा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2, है ना, तो 2 का क्यूब अगर आप देखोगे तो 8 होता है। ठीक है, आप 8 का क्यूब ले लो। 8 का क्यूब अगर आप लेते हो तो इसका क्या होगा, 5 1 2, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे वाइस एंड वर्सा होता है कि 2 का अगर आप क्यूब निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 होगा, और अगर 8 का आप यूनिट क्यूब निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा। तो ऐसे ही 7 और 3 का भी है। ठीक है, ये दो अगर आप लर्न कर लेते हो तो उसके बाद आपको जितने भी नंबर्स हैं, उसके बाद नंबर्स हमारे पास कौन से बच रहे हैं, उसके बाद हमारे पास नंबर बच रहे हैं 1 2 1 4, 2 तो हमने ऊपर ले लिया, 5 6 एंड 9। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं। अब ये नंबर का आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप लेते हो 10, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो इसका अगर आप क्यूब निकालोगे, ठीक है, तो इसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। तो कुछ उसमें नया नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इसके 1 का अगर आप क्यूब निकालोगे, 1 अगर जैसे 11 लेते हो तो 11 का आप क्यूब निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा, 1 ही होगा। 4 अगर आप लेते हो, है ना, 24 लेते हो, उसका क्यूब निकालते हो तो उसके भी यूनिट प्लेस पे 4 ही होगा। तो ये नंबर्स वो नंबर्स है जिनका आप जब क्यूब निकालोगे तो उनके यूनिट प्लेस पे वही नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी है, ये मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, राइट, फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें आपको जो है वो सबसे मेन क्या है, ठीक है, सबसे मेन क्या है आपका, कि आपको जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्यूब रूट फाइंड आउट करते आना चाहिए। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया है 9 2 6 1। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको यहाँ पे जो है वो इसको यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस वन। ठीक है, तो आप इसको जो है वो क्या करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, 9 2 6 1 है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, राइट, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करो इसको, तो ये क्या होगा, 3087। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपका क्या आएगा, 7 आया यूनिट प्लेस पे, तो अगेन आप जो है वो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1022।
9, इसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 3 4 3। अब देखो 3 4 3 अगर दिमाग में थोड़ा सा अगर आपने याद रखा होगा तो आपको तो पता होगा कि 3 4 3 किसका है, 7 का है क्यूब, राइट। तो आप इसको 7 से डिवाइड करो, अब 3 से होगा ही नहीं है डिवाइड, राइट। अब आप इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 49। अगेन आप इसको 7 से डिवाइड करोगे आएगा 7। अगेन आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एट द एंड यू विल गेट 1। तो जो आपके यहाँ पे नंबर्स आए हैं तो आपको क्या करना है, सबको लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 आपको पेयरिंग करनी है। देखो हर नंबर 3 बार आएगा। जब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे तब हम 2 2 का पेयर बना रहे थे, अभी अपन क्या कर रहे हैं, क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमको 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, एक ही बार आप लोगे, एक बार 3 लोगे और एक बार आप क्या करोगे 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 21। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका वैदिक मैथ्स, ठीक है। वैदिक मेथड में आपको फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर बाय वैदिक मेथड, तो वैदिक मेथड के लिए आपको ये प्रॉपर्टी का लर्न होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्या बोलते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आपको जो है ये प्रॉपर्टी जो मैंने ये बताई है 1, देखो 1 2 एंड दिस वन इज़ 3, ये 3 प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़रूरी है लर्न करना, तो ये आप लर्न करो, ठीक है। तो अब वैदिक मेथड का एक मैं आपको बता देती हूँ। तो ये चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते आना चाहिए, दूसरा जो है वो, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो हमने एक क्लास में भी किया था वो एग्ज़ाम्पल, क्या बोलते हैं, हमने कौन सा किया था, इंटरेस्टिंग पैटर्न, ये भी हमने किया था, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स। तो ये मैंने आप लोगों को करके बताया था कि इसको आपको कैसे कैसे कनेक्ट कैसे जो है वो आपको लिखना है। जैसे अगर 7 का क्यूब आप लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, तो 7 का अगर आपको ऑड नंबर और इवन नंबर का क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार और उसको रीड कर लेना, ठीक है। और ये जो है अभी हम करने जा रहे हैं वैदिक मेथड से फाइंड आउट करना है हमें क्या, क्यूब, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैंने लिया है नंबर 2, 9 7 2 9 7 9 1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहला काम क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पेयर द नंबर एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो ये आपका 7 9 1 हो गया और ये 2 9, ठीक है। 7 9 1 का यूनिट प्लेस देखोगे, यूनिट प्लेस पे अभी देखो जितने बार है तो आपके पास उतने डिजिट के नंबर आएंगे, 2 बार है मतलब 2 डिजिट के नंबर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपके यूनिट प्लेस पे क्या आया है, 1 आया है, इसका मतलब कि इसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब हमारे को ये फाइंड आउट करना है, तो 29, ठीक है, 29 हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब। इसके लिए आपको एटलीस्ट 10 तक के क्यूब जो है वो लर्न रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप देखो कि 20 अभी 2 का क्यूब देखो, 2 का क्यूब है 8 और 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, ठीक है। तो अब आप जब देखोगे तो आपका 29 आ रहा है इन दोनों के बीच में, राइट। सो ऑलवेज यू हैव टू चूज़ द स्मॉलेस्ट वन। इसका मतलब ये दिया हुआ है किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है, ये जो है वो 31 इसका क्यूब रूट है, और 31 का क्यूब क्या होता है, 29791, ठीक है। इस नंबर का ये क्या है, ये है क्यूब रूट, समझ आ रहा है, ये क्यूब रूट है और ये क्या है, ये है क्यूब, समझ में आ रहा है।
तो इसकी जितनी भी एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व करो, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फिर मैंने ऑड एंड इवन नंबर्स वाला आप लोगों को बताया कि ऑड और इवन नंबर का इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो देखो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में भी काम आ सकता है। तो वो चीज़ जो है वो उसको ध्यान में रखो, ऑड नंबर के लिए क्या रूल है, इवन नंबर के लिए क्या रूल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या करना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पहले तो इनके फार्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका भी हमारा जो है वो क्लास में अच्छी से हुआ है। देखो हमने क्लास में रिवीजन किया है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम कम है, वीडियो बड़ा होगा, इसके लिए मैं जो है वो शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। उसके बाद जब आपको जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करना होता है तो आप अमाउंट फाइंड आउट करोगे। कैसे अमाउंट फाइंड आउट करोगे, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें आप प्लस करोगे SI ऐड करो या CI ऐड करो, तो आपका अमाउंट फाइंड आउट होगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज़ फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब ऐसे ही आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास जो है वो अमाउंट के लिए फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है हमारा अमाउंट माइनस P। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बस यही दो पे आपका जो है वो क्या निर्भर करता है, यही दो पे आपका जो है वो पूरा चैप्टर है। समझ में आ रहा है, पूरा चैप्टर इस बेसिस पे आपको जो है वो सॉल्व करना है। यही दो फार्मूले होंगे और इससे ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है। समझ में आ रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट P, यू हैव टू फाइंड आउट R, यू हैव टू फाइंड आउट T। P जो होगा आपका रुपीज़ में होगा, R जो होगा आपका परसेंटेज में होगा, और T जो आपका होगा वो किस में होगा, ईयर्स में। समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अगर आप P फाइंड आउट कर ले रहे हो, आप R फाइंड आउट कर ले रहे हो, आप जो है वो क्या बोलते हैं T फाइंड आउट कर ले रहे हो, तो आप इक्वेशंस आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको, जैसे अगर मैं रैंडम भी आपको नंबर दे देती हूँ, ठीक है, तो अगर हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं, मैं P और इसकी वैल्यू देती हूँ आपको, सपोज़ करो कि हमने लिया है, क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे कि आपको दिया हुआ है कैलकुलेट SI ऑन 8000, ठीक है। आपको SI फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, 8000 के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपको फाइंड आउट SI करना है। ये जो 8000 दिया हुआ है P है, ठीक है, फॉर 2.5 ईयर्स। तो 2.5 क्या दिया है आपको, ये आपका T है, ठीक है। 4.5 PA पर एनम, राइट। तो 4.5% पर एनम दिया है, यानी कि ये आपका क्या है, R है।
आपके पास पी आ गया, टी आ गया, आर आ गया. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू पी आर टी अपॉन 100. ठीक है, तो आप क्या करोगे, पी लिखोगे 8000, आर आप लिखोगे 4.5, टी आप लिखोगे 2.5, अपॉन आप 100 करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे. ठीक है, तो ये जो है वो आपको क्या देगा, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप ये करोगे. सपोज़ आपको फिर से PRT मिला है. ठीक है, इसी को आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही फार्मूला. एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, क्या आपको ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सेम चीज़ आप लो. ठीक है, 8000, और फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे, देखो ये वाला फार्मूला यूज़ करो. तो क्या आएगा, 8000. ठीक है, और 1 प्लस अपना आर कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, अपॉन 100, और रेस्ट टू टी अपना आएगा 2.5. समझ में आ रहा है. तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. अब मैंने आपको जो है वो बताया था कि मैच द फॉलोइंग. ठीक है, मैच द फॉलोइंग मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया हुआ है उसमें मैंने वैल्यूज़ दी हुई है और आप लोगों को मैच करना है. ठीक है, बट मैं आपको क्लास में भी मैंने आप लोगों को बोला है, और अभी भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेपर में आपको मैच द फॉलोइंग दिया होगा. यू हैव टू कैलकुलेट. क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है. समझ में आ रहा है, यानी कि वी नीड कैलकुलेशन. आपको कॉलम बी में जो भी दिया होगा, ठीक है, आपको कॉलम बी को ध्यान में नहीं रखना है. समझ में आ रहा है, कॉलम बी को ध्यान में नहीं रखना है. हो सकता है कि कॉलम बी में जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर ना आ रहा हो. समझ में आ रहा है, तो आपको कॉलम बी पे ध्यान नहीं देना है, आपको जो है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. समझ में आ रहा है, आपको पी लेना है, आर लेना है, टी लेना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट. गेटिंग इट, ये समझ आ रहा है. तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग में आपको सॉल्व करना है. समझ में आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. समझ में आ रहा है, तो आपको मैचिंग नहीं करनी, आपको जो है वो सॉल्व करना है. गेटिंग इट, तो ये आप लोग ध्यान में रखो. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस जो है क्या बोलते हैं, PR, इसके जो क्वेश्चंस है मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो PRT, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. समझ आ रहा है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा. समझ में आ रहा है, तो आप जो है वो आराम से ये कर सकते हो. अभी सिर्फ एक आप लोगों को मुझे क्या बोलते हैं, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बोलनी है कि अब इट मे पॉसिबल कि क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, आपको एक कॉलम में कुछ दिया होगा PRT. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी, उसी क्वेश्चन में कॉलम बी में आपको कुछ आंसर्स दिए होंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको मैचिंग नहीं करनी है. समझ आ रहा है, आप मैचिंग नहीं करोगे, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप सॉल्व करोगे. समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और इट मे पॉसिबल कि आपका जो है वो बी में जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं वो आपके जो है वो नहीं आए, है ना. लेकिन अगर आपने स्टेप्स जो अगर आपने लिखी है तो आपको उस पे से मार्क्स मिल सकते हैं ना. यू विल गेट मार्क्स ऑफ स्टेप्स. समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ अगर आपने सपोज़ करो कि अगर आपका ए है ना, इसका आंसर आना चाहिए F, सपोज़ करो. ठीक है, सपोज़ करो इसका आंसर F आना चाहिए. तो आप ये देखो कि अगर आप सिर्फ ए का F लिखते हो, ठीक है, आपने सॉल्व नहीं किया, और सपोज़ करो ये भी आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली कौन से मार्क्स मिलेंगे, 0 मिलेंगे. समझ में आ रहा है, आपको 0 मिलेगा. बट अगर आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, आप फार्मूला लिख देते हो,
SI का फॉर्मूला है PRT/100, ठीक है। इट में पॉसिबल आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स अगर मिल जाते हैं, सिर्फ अगर ये स्टेप के अगर आपके मार्क्स कटते हैं कि यहाँ का कैलकुलेशन अगर आपका रॉन्ग हो रहा है और आपका 1.5 आ जाता है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे जो 0 मिल रहा है यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये चीज़ मुझे आप लोगों को आज बतानी थी, ठीक है। और जो पेपर है उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है कि उसके अंदर जो आपको मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए दिया हुआ है, ठीक है, और कॉलम बी में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपके जो है वो 3 आंसर्स है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के जो आंसर्स है वो थोड़े से जो है वो मुझे अलाइनमेंट करने में या कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है वो 1100 है, बट आपको यहाँ पे जो है वो 1200 कंसिडर करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1224 दिया है, तो वो आपको जो है वो 1272 उसका आंसर आएगा। और यहाँ पे आपको 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 200। तो 200 आपका सी में भी है और 200 आपका जो है वो एफ में भी है। तो थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो बी वाले कॉलम में हो गई है, वो बाय जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है या अलाइनमेंट में हुई है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये हो गया है। तो आप लोगों को वहाँ पे पैनिक कंडीशन में नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? आप पैनिक कंडीशन में नहीं जाओगे और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप जो है वो आपका जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आ रहा है आपको बस ऐसे डबल लाइन बना देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो अगर आप, कि मैंने आपको पी दिया हुआ है, सपोज़ करो कि पी मैंने दिया हुआ है आपको 2000, आर दिया हुआ है सपोज़ मैंने आपको 1 ईयर, और मैंने आपको दिया हुआ है टी 10 ईयर्स। वन ईयर ये आएगा और ये आपका आर है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में, तो अगर मैंने आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? और एंड यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या करना है? PRT/100। तो P आपका क्या रहेगा? 2000, R आपका रहेगा 10 और T आपका रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको कैंसिल करो, आपका आंसर आएगा 200। गेटिंग इट? तो आप ये चीज़ को समझो, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो आंसर आ रहा है आपको सिर्फ उसको क्या करना है, 2 लाइन आपको बना देनी है। अब यहाँ पे आपको कॉलम बी में इट में पॉसिबल कुछ भी दिया हो, बट आपको कॉलम बी को ध्यान में नहीं रखना है, आपको कॉलम बी छोड़ के आपको इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? कॉलम बी में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 1100 है वहाँ पे क्या आएगा? 1200। तो ये सब आप याद करके ना जाते हुए इट बेटर कि आप क्या करो कि आप यहाँ पे जो है वो इसको सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे अगर कुछ गलत भी करते हो तो ये अगर आपका सॉल्व रहेगा तो मार्क्स देने के लिए मुझे इजी होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक, फिर से सब लोग ध्यान से सुनो कि पेपर में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, अलाइनमेंट की वजह से हुई है, पता नहीं किस वजह से, बट एक मिस्टेक हो गई है कि जहाँ पे 11 है वहाँ पे आएगा 1200, जहाँ पे 1224 है वहाँ पे आएगा 1272, जहाँ पे 100 है वहाँ पे आएगा 200। तो आप ये याद तो करके नहीं जा सकते हो, राइट? कॉलम बी का आपको बता रही हूँ। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो कि यहाँ पे आप जो है वो
जो भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। देखो बार बार बोल रही हूँ। और वहाँ पे आप जो है वो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कंडीशन में नहीं जाना। आपको जितना आ रहा है आप उतना सॉल्व करोगे पूरे पेपर में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो भी कैसे हुई मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बट ये एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले से एक्सप्लेन कर दिया है कि आप पैनिक कंडीशन में नहीं जाना, ठीक है। आप जो भी आपको आंसर आ रहा है आप वहाँ पे आंसर मार्क डबल लाइन से करोगे, सॉल्व करोगे, दैट्स इट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पैनिक कंडीशन में आपको नहीं जाना है, समझ में आ रहा है, और ना ही मुझे बुलाना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आपको ना ही पैनिक कंडीशन में जाना है और ना ही मुझे बुलाना है, गेटिंग इट। और आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। अगर आपके आंसर रॉन्ग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है वो स्टेप्स के मार्क्स मैं दूंगी, समझ आ रहा है, आपको मैं स्टेप्स के मार्क्स दूंगी, समझ में आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग 2 मार्क्स का है ना, सिर्फ मैच करने के लिए, तो आप सिर्फ मैच नहीं करोगे, समझ में आ रहा है, आप मैच नहीं करोगे, यू हैव टू सॉल्व। ये मैंने आपको क्लास में भी एक बार बताया है कि मैचिंग 2 मार्क्स का मैंने दिया है, बट आप जो है वो मैचिंग डायरेक्टली इससे उससे पूछ के आप मैचिंग नहीं करोगे। आई वॉन्ट कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है। और ये जो मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक आप लोग जो है वो ध्यान में एक देख, अगर जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं तो वो आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये आपके आंसर्स आने चाहिए। और दूसरा आप ये ध्यान में रखो कि अगर आपको कॉलम बी में जो भी आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, वो ना देखते हुए आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये वाला टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ, फिर कंस्ट्रक्शन और बाकी के जो हैं वो टॉपिक मैं अपलोड करती हूँ, बट वो शाम में अपलोड करूँगी। ये चीज़ मुझे अभी मेन आपको एक्सप्लेन करनी थी, तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब आगे जो है वो आप लोग कोशिश करो कि पैनिक कंडीशन में, एक तो हॉल में जाना नहीं है, जब आप पेपर देने बैठोगे तो आप पैनिक कंडीशन में नहीं जाओगे कि यहाँ पे मेरा आंसर ये आना चाहिए, इसमें तो दिया हुआ नहीं है। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप वहाँ तक के सॉल्व करो, फार्मूला के मार्क्स रहेंगे। मैंने आपको पहले भी सॉल्व करने के टाइम पे आपको बताया है कि फार्मूला के मार्क्स रहेंगे, ठीक है। आप ये फार्मूला लिख रहे हो, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका आंसर जो है वो, आपका जो भी आंसर आ रहा है आप वहाँ पे सॉल्व कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला सेशन स्टॉप करते हैं, फिर मैं बाकी के जो रिवीजन है वो आज शाम में अपलोड करती हूँ। ये मैसेज अपने फ्रेंड्स को बता दो कि कॉलम बी में जो भी आंसर्स रहेंगे तो उस आंसर्स को आप, अगर आपके नहीं भी आ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बस सॉल्व करना है, मैच द फॉलोइंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।